तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो अच्छा जी, तो चैप्टर नंबर 20 का जो है हमारा स्टार्ट था। और इसके हमने जो है वो अच्छा जी, तो चलते हैं आगे। तो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान है और मैंने एमफिल किया हुआ है एंड आई हैव 5+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। रिसेंटली आई वर्क इन द पीस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड बिफोर दैट आई वर्क इन द गवर्नमेंट पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड आल्सो इन हजारा यूनिवर्सिटी मानसेरा। ठीक है, तो बच्चे ये मेरा इंट्रोडक्शन आ गया जी। वालेकुम अस्सलाम बच्चे, वेलकम। तो अच्छा जी, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या किया था? लास्ट सेशन में हम लोगों ने अच्छा लास्ट सेशन में हम लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ा था। न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, इसके बारे में हमने स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा था भाई न्यूक्लियर रिएक्टर आपके पास कैसे काम करता है, और मैंने आपको बकायदा तौर पर उसकी वीडियो भी शेयर की थी, जो कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने क्या करना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म के 2-3 टॉपिक्स करने हैं। पहला टॉपिक हमने करना है भाई बेसिक नेचर ऑफ फोर्सेस। बेसिक नेचर ऑफ फोर्सेस, ठीक है। और इसी के साथ हमने एक और टॉपिक करना है जिसका नाम क्या है जी? फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ नेचर। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ नेचर, ठीक है, ठीक है। और इसी फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ नेचर में आपके पास 2 सवाल जो हैं, जो कि बोर्ड के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं। पहला सवाल वो आपसे पूछेगा डिफरेंस बिटवीन लेप्टॉन्स एंड हार्डॉन्स। लेप्टॉन्स एंड हार्डॉन्स, एक सवाल आपसे वो ये पूछता है। अगर ये ना पूछा जाए तो फिर दूसरा सवाल आपसे वो ये पूछेगा कि क्वार्क्स के बारे में, कि आपके पास हाउ क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के क्वार्क्स के बारे में आपसे वो पूछ सकता है जी। क्वार्क्स, ठीक है, कि प्रोटॉन्स में आपके पास कितने क्वार्क्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स में आपके पास कितने क्वार्क्स होते हैं, तो इसके बारे में वो आपसे सवाल पूछ सकता है। तो ये दोनों सवाल आपके पास इसी टॉपिक में ही आपके पास आएंगे, तो आपने इसको बहुत ही ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चलते हैं बच्चे, सेशन का हम लोग बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं। आज का जो टॉपिक है ये, आज ये समझ लो कि मेरा एक बहुत ही फेवरेट किस्म का टॉपिक है, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है इस पूरी बुक में। ये समझ लो, क्योंकि ये मुश्किल टॉपिक है ना, तो मुश्किल टॉपिक मुझे अच्छे लगते हैं। तो पहला टॉपिक है आपके पास फंडामेंटल नेचर ऑफ फोर्सेस। फंडामेंटल नेचर ऑफ फोर्सेस, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। हुआ ये था कि सबसे पहले आपके पास दुनिया ने, जो न्यूटन था बेसिकली, न्यूटन ने हम सबसे पहले जो है वो सबको पता है कि एक फोर्स को डिस्कवर किया था, और उस फोर्स का नाम आपके पास क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन ने कहा था भाई कि ये वो वाली फोर्स है जिसकी मदद से 2 पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये अर्थ है और इसके ऊपर अगर मैं किसी एप्पल को उठा के रखूं, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो एप्पल है वो जमीन की तरफ गिर जाएगा, और इन दोनों के दरमियान में जो है वो खास किस्म की अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करेगी, और उसको मैं ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दूंगा, ठीक है। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की जो रेंज है वो आपके पास काफी ज्यादा होती है, ठीक है। मतलब जब भी ये 2 पार्टिकल एक दूसरे के करीब करीब आएंगे तो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगी। तो न्यूटन ने सबसे पहले इस ग्रेविटेशनल फोर्स को जो है वो देखा था, ठीक है। तो बाद में जब साइंटिस्ट ने इसको देखा, इसको ऑब्जर्व किया, तो साइंटिस्ट ने कहा भाई कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके दरमियान बेसिकली एक पार्टिकल एक्सचेंज होता है, और उस पार्टिकल का नाम आपके पास क्या आ जाएगा? ग्रेविटॉन। कि ग्रेविटॉन एक पार्टिकल है जिसकी स्पिन आपके पास +2 है,
याद रखना, ये सवाल आपसे एनएमडीकेट में पूछा जाता है कि जो ग्रेविटॉन है इसकी स्पिन क्या है, +2 इसकी स्पिन है, और ये पार्टिकल जो है वो एक्सचेंज होता है इस न्यूटन की या ग्रेविटेशनल फोर्स की आपस में, इन दोनों के दरमियान में एक्सचेंज होता है। ठीक है, अच्छा जी। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, डिफरेंट तरह के साइंटिस्ट आए, तो एक और फोर्स जो है वो डिस्कवर हुई जिसका नाम था आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो ये फोर्स आपके पास जो है वो डिस्कवर हुई, और कहा गया भाई कि ये जो फोर्स है बेसिकली आपके पास किसी भी चार्ज पार्टिकल में जो है वो एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। या सिमिलरली अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा अगर नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये सबको पता है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये सवाल आप लोगों से पूछा जाता है। एक सवाल आपको शायद याद हो कि जब मैंने आप लोगों को कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, विच वन इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के दरमियान में सोर्स क्या है, कि क्या कोई ऐसी चीज है जो कि सोर्स एग्जिस्ट कर रहा है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के दरमियान में। तो वहां पर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हाँ भाई, एक खास किस्म का पार्टिकल जो है वो इसके दरमियान में एक्सचेंज करता है, और उस पार्टिकल का नाम आपके पास क्या था, फोटोन। क्या था आपके पास, फोटोन। कि ये एक ऐसा पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो कि दो चार्जेस के दरमियान में जो है वो एक्सचेंज करता है, और उस पार्टिकल को आपने क्या नाम दे दिया, फोटोन नाम दे दिया। ठीक है, तो यहां तक बात खत्म नहीं होती। ठीक है, इसके बाद आपके पास दो तरह की और फोर्सेस जो है वो बाद में डिस्कवर की गई, जो कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो पाई जा रही थी। सवाल बेसिकली यही पूछा गया था कि जैसे अगर मेरे पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपके पास प्रोटॉन भी है, दूसरा प्रोटॉन भी है, इसका भी पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे का भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। देन व्हाई दे विल एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, कि ये न्यूक्लियस के अंदर फिर ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं दो पॉजिटिव चार्जेस। तो वहां पर हमने देखा कि हमने एक और तरह की फोर्स जो है वो एग्जिस्ट हुई। एक का नाम था आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और दूसरी फोर्स जो थी वो आपके पास वीक न्यूक्लियर फोर्स आपके पास एग्जिस्ट कर रही थी, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो ये दो तरह की फोर्सेस जो है वो आपके पास यहां पर एग्जिस्ट कर रही थी। एक को आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का नाम दिया, दूसरे को आपने वीक न्यूक्लियर फोर्स का नाम दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में भी कोई पार्टिकल एक्सचेंज कर रहा होता है कि नहीं कर रहा होता। तो जवाब मिला हाँ भाई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में भी एक खास किस्म का पार्टिकल जो है वो एक्सचेंज करता है, और उस पार्टिकल का नाम क्या है जी, ग्लूऑन। ग्लूऑन्स, ठीक है। एक ग्लूऑन एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर आप वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करें, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स में भी आपके पास एक पार्टिकल एक्सचेंज करता है जिसका नाम आपके पास क्या है जी, WZ बोसॉन्स। ठीक है, तो ये तीन तरह के पार्टिकल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स में एग्जिस्ट करते हैं। हाँ जी, गुलवान्स, गुलवान्स, ठीक है। ये पार्टिकल्स हैं, इनके नाम है। ऐसे ऐसे भी बहुत से पार्टिकल्स हैं जो कि आप लोगों को बाद में बहुत ही अजीब लगेगा। अच्छा, यहां से आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इस आइडिया को। ठीक है, बेसिकली ये जो दो तरह की फोर्सेस हैं, ये पाकिस्तानी जो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर अब्दुल सलाम, इन्होंने ये दो तरह की फोर्सेस जो हैं वो डिस्कवर की थी न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका जो वर्क था ये किसी ने चुरा लिया था। जो इनके जो प्रोफेसर थे उन्होंने इसके काम को चुरा लिया था, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज इन दोनों फोर्सेस को डिस्कवर करने में नहीं मिला था। ठीक है, फिर उसके बाद जो डॉक्टर सलाम थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जितनी भी फोर्सेस आपके पास हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को मिलाने का काम किया था, जिसको आप लोग कहते हो यूनिफाइड फील्ड थ्योरी। क्या कहते हैं उसको, यूनिफाइड फील्ड
थ्योरी, ठीक है। तो ये थ्योरी थी इसके पास, जिसने इन तीनों फोर्सेस को, चारों फोर्सेस को मिलाने का काम किया था, और इसी बेस के ऊपर ही जो है वो इनको नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया। देखा जाए तो उनको 2 नोबेल प्राइज वो जो थे वो डिजर्व करते थे, लेकिन ड्यू टू पॉलिटिक्स और वट जो भी आप कह सकते हो, उसकी वजह से उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही नोबेल प्राइज मिला गया, ठीक है। तो अगर ये ऐसा हो जाता तो ये दुनिया के शायद दूसरे साइंटिस्ट होते जिसको 2 नोबेल प्राइज मिलने थे। क्या मुझे कोई बता सकता है कि ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जिसको 2 नोबेल प्राइज मिले हैं? क्या मुझे कोई बता सकता है? वैसे तुम सब लोग जानते हो उसको, न्यूटन या आइंस्टाइन नहीं। ना ही न्यूटन को 2 नोबेल प्राइज मिले हैं, ना ही न्यूटन को तो मिला ही कोई नहीं, न्यूटन को तो एक भी नहीं मिला। अच्छा, आइंस्टाइन को सिर्फ एक ही मिला है। अच्छा हाँ, क्यूरी, मैडम क्यूरी को मिला है। एग्जैक्टली, अमादुल्ला खान ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो मैडम क्यूरी थी उनको 2 नोबेल प्राइज जो है वो अवार्ड किए गए हैं। वैसे तुमने तुक्का लगाया और वो ठीक चल गया, तो एग्जैक्टली ऐसा ही है। ये आपका जनरल नॉलेज का सवाल है। ये जनरल नॉलेज का सवाल है, तो ये आपने अपने जहन में रखना है, ठीक है, कि मैडम क्यूरी को 2 नोबेल प्राइज अवार्ड हुए। चलिए हम इसका एक छोटा सा टेबल ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इसका जो है वो याद रह सके, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स आप लोगों को याद रह सके, ठीक है। अच्छा जी, तो मिट जाओ मिट जाओ मिट जाओ मिट जाओ। अच्छा जी, तो आपने कुछ पार्टिकल्स के नाम जो है वो लिखे हैं। तो पहला पार्टिकल आपके पास क्या था, या पहले इसका नाम क्या था? ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरी फोर्स का आपके पास नाम क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रो, हाँ जी बोलो। मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स। तीसरी फोर्स का नाम क्या था आपके पास? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग। ये अभी स्टार्ट किया है या पहले भी लिखा है? नहीं नहीं, अभी स्टार्ट किया। बेसिकली पहले जो आइडिया था ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा मेरे पास क्या आ जाएगा? वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। कुछ रेंजेस आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। पहली चीज आपके पास क्या आ जाएगा? पार्टिकल, ठीक है, जिसमें आपने सबसे पहले पार्टिकल्स के नाम लिखने हैं। दूसरी चीज आपके पास क्या आ जाएगी? रेंज। यहां पर आपने रेंज लिखनी है, ठीक है। और तीसरी चीज आपके पास क्या आ जाएगी? स्पिन आ जाएगी, स्पिन आ जाएगी, स्पिन, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपने याद रखनी है। अब पहली चीज मेरे पास क्या आ जाएगी? इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो पार्टिकल है उसका नाम क्या है जी? ग्रेविटेशनल फोर्स के पार्टिकल का नाम क्या है आपके पास? ग्रेविटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के पार्टिकल का नाम क्या आ जाएगा? फोटॉन। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के पार्टिकल का नाम क्या आ जाएगा? गुलुआन, गुलुआन्स। और वीक न्यूक्लियर फोर्स के पार्टिकल का क्या नाम जाएगा? डब्ल्यू जेड बोसॉन्स, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अगली चीज आपके पास आ जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज क्या होती है, ठीक है। तो बेसिकली जो ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज है वो आपके पास इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट आपके पास रेंज होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो रेंज है वो आपके पास 10⁻⁻² मीटर आपके पास रेंज एग्जिस्ट करती है। यानी जब इससे ज्यादा डिस्टेंस होगा, यानी 1 सेंटीमीटर आप कह सकते हो कि अगर डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा तो उस वक्त आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करेगी। अगर 1 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस होगा तो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करेगी किसी भी चार्ज पार्टिकल के दरमियान में, ठीक है।
तीसरा मेरे पास आ जाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और इसकी रेंज आपके पास 10 रेज की पावर -14 मीटर होती है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स आपके पास 10 रेज की पावर -18 मीटर आपके पास एग्जिस्ट करती है। ठीक है। और आखिरी चीज आपके पास आ जाएगी स्पिन, कि भाई आपके पास स्पिन क्या होगी। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो स्पिन है वो आपके पास +2 है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या फोटोन की जो स्पिन होती है वो आपके पास 0 होती है। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की जो स्पिन है वो आपके पास जो है वो, क्योंकि बोसॉन्स हैं तो मेरे पास +1, और ये ग्लूऑन्स भी आपके पास +1, इनकी स्पिन जो है वो +1 और +2 भी आपके पास एग्जिस्ट करती है, डिपेंड ऑन द कंडीशन कि आपके पास कौन सी कंडीशन में ये आपके पास सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो इसकी सारी चीजें, जो बेसिक टेबल है फंडामेंटल नेचर ऑफ फोर्सेस का, वो आपके पास सामने आ जाएगा। यहां पर किसी बच्चे का कोई सवाल है और वो पूछना चाहता है तो वो काइंडली पूछ सकता है। शुक्र है राहत ने ये नहीं पूछा कि सर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो। ये तो पूछ रही है सर ये कौन सा टॉपिक है। शुक्र है इसने ये नहीं कहा कि सर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो। कमाल है वैसे। बच्चे लिख लिया आप लोगों ने? मिटा दूं मैं इसको? स्क्रीन शॉट ले ली। फंडामेंटल नेचर ऑफ फोर्सेस टॉपिक है। गुड। चलें भाई इसको मिटाते हैं। फिर हम इसके बाद एक अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स, बेसिक नेचर ऑफ फोर्सेस, ये बेसिकली बेसिक नेचर ऑफ फोर्सेस वाला पार्टिकल। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या आ जाएगा? फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स को आपने समझना है, ये थोड़ा सा, क्योंकि मैं आपको टेबल की फॉर्म में समझाऊंगा, और ये आपको कुछ एलएमडी के हवाले से भी बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है। अच्छा जी। फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है। तो दो तरह के हमारे पास पार्टिकल्स हैं। एक मेरे पास क्या आ जाएगा? फंडामेंटल फंडामेंटल पार्टिकल्स, या स्टेबल पार्टिकल और नॉन स्टेबल पार्टिकल। ठीक है। पहला क्या आ जाएगा? स्टेबल पार्टिकल्स, और दूसरा मेरे पास क्या आ जाएगा? नॉन स्टेबल पार्टिकल्स। स्टेबल पार्टिकल जिनको आप लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कह सकते हो। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स आपके पास चार हैं। कौन कौन से पार्टिकल्स हैं आपके पास? पहला मेरे पास आ जाएगा ग्रेविटॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है। दूसरा मेरे पास आ जाएगा फोटोन। तीसरा मेरे पास क्या आ जाएगा? क्या नाम है? ग्लूऑन्स। और चौथा मेरे पास क्या आ जाएगा? WZ बोसॉन्स। ठीक है। एक तो मेरे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स आपके पास ये आ जाएंगे। अब अगली बात करते हैं भाई नॉन नॉन स्टेबल पार्टिकल या नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है। नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स को आप दो हिस्सों में डिवाइड करोगे। कितने हिस्सों में डिवाइड करोगे? दो हिस्सों में आप लोग इसको डिवाइड करोगे। एक को आप लोग कहोगे लेप्टॉन्स, और दूसरे को आप लोग क्या कहोगे? हार्डॉन्स। ठीक है। अब हार्डॉन्स भी आपके पास दो हिस्से में आगे डिवाइड होंगे। कौन कौन से हिस्सों में? एक को आप लोग क्या कहोगे? मीजॉन्स, और दूसरे को आप लोग क्या कहोगे? बेरियंस। ठीक है। ये आपकी बुक में जो है वो सबको जो है वो गिचर मिचर करके लिखा हुआ है। मैं आपको सबको जो है वो अलग अलग उठा के कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूं। अच्छा जी। अब बात करते हैं भाई लेप्टॉन्स में आपके पास कौन कौन से पार्टिकल आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। याद रखना लेप्टॉन्स आपके पास वो वाले हैं जिसको आप लोग स्पिन, जो स्टेबल भी आप कह सकते हो। पहला मेरे पास क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन। दूसरा मेरे पास क्या आ जाएगा? मियॉन। तीसरा मेरे पास क्या आ जाएगा? टाउ।
चौथा मेरे पास क्या आ जाएगा, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनोस, ठीक है। तो ये चार पार्टिकल्स जो है वो आपके पास लेप्टॉन्स में आएंगे, जो कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन, मियॉन, टाउ एंड न्यूट्रिनो, ये चार पार्टिकल्स आपके पास आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं भाई मिजॉन्स। मिजॉन्स में मेरे पास कौन कौन से पार्टिकल आते हैं। एक मेरे पास आ जाएगा भाई पाई मिजॉन, दूसरा मेरे पास क्या आ जाएगा, जाई मिजॉन, तीसरा मेरे पास क्या आ जाएगा, के मिजॉन्स। ये पार्टिकल्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और तीसरा मेरे पास क्या आ जाएगा, बेरियॉन्स। और बेरियॉन्स में आपके पास क्या आ जाएंगे, प्रोटॉन। और दूसरा मेरे पास क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये तो सिंपल सिंपल मैंने आपको जो है वो अलग करके लिख लिया भाई कि ये जो पार्टिकल्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सवाल बिल्कुल वैलिड है कि भाई इनमें फर्क क्या है। सर जी बच्चे, सर ये मेजॉन के पार्टिकल जरा बता दे, इसके नाम क्या क्या है। बता देता हूं। एक मेरे पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, मियॉन, टाउ और न्यूट्रिनो। ये मेरे पास आ जाएगा पाई मेजॉन। इसको क्या कहेंगे, जाई, एक्स आई, जाई मेजॉन। बेसिकली चाइनीज था, उसने डिस्कवर किया था। और मेरे पास ये क्या आ जाएगा, कायॉन्स, ठीक है। ये सारे चाइनीज थे, इन लोगों ने डिस्कवर किए थे। और आखिर में मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब अगली चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो क्या है कि जो मेरे पास ये जो क्या कहते हैं लेप्टॉन्स वगैरह हैं, ये जितने भी आपके पास पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इनको आप लोग कह सकते हो कि भाई ये भी मेरे पास, क्योंकि इनका जो बेसिकली होता ये है कि जो मेरे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, या पाई मेजॉन या जाई या कायॉन्स हैं, ये बेसिकली किससे मिलके बनते हैं, क्वार्क से मिलके बनते हैं। यानी ये जो पार्टिकल्स हैं, ये क्वार्क्स एक और पार्टिकल हैं, ये उनसे मिलके बनते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी पार्टिकल से मिलके नहीं बनता। तो इसी वजह से आप लोग इसको कह सकते हो कि भाई ये भी मेरे पास एक स्टेबल पार्टिकल्स हैं। तो यहां पर आपने याद रख लेना है, ठीक है, कि जो मेरे पास लेप्टॉन्स हैं, इसको भी आप लोग स्टेबल पार्टिकल भी कह सकते हो। लेकिन जो मिजॉन्स हैं, ये मिजॉन बेसिकली आपके पास टू क्वार्क्स से मिलके बनते हैं, टू क्वार्क्स। और जो बेरियॉन्स हैं, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये मेरे पास तीन क्वार्क्स से मिलके बनते हैं। अभी आपको ये समझ नहीं आ रही कि भाई ये क्वार्क्स क्या होते हैं। ये बेसिकली और फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो जिनसे प्रोटॉन मिलके बनता है। प्रोटॉन बेसिकली क्वार्क्स से मिलके बनता है, और न्यूट्रॉन भी आपके पास क्वार्क्स से मिलके बनता है। तो इसी वजह से आप लोगों को इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही होगी। बच्चे इस चीज को अपने पास नोट कर लो, क्योंकि यही आपके पास जो है वो एंट्री टेस्ट वाला या जो है वो बोर्ड वाला पूछेगा, ठीक है। अब सवाल ये बिल्कुल वैलिड है कि लेप्टॉन में आपके पास क्या होगा जी, वीक न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि लेप्टॉन में आपके पास वीक न्यूक्लियर फोर्स आपके पास एग्जिस्ट करेगी। लेकिन हार्डॉन्स में आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपके पास एग्जिस्ट करेगी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अगर देखो सवाल क्या आता है जी, सवाल आपसे वो बोर्ड वाला पूछता है, एक सवाल आपसे वो ये पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन हार्डॉन्स एंड, सॉरी, डिफरेंस बिटवीन लेप्टॉन्स एंड हार्डॉन्स, ठीक है। ये सवाल आपसे वो पूछता है, ठीक है। तो आपने क्या करना भाई, आपने कहना भाई लेप्टॉन बेसिकली आपके पास उसमें स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं, वो उनमें आपके पास वीक न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करती है। लेप्टॉन के अंदर जो पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं वो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मियॉन है, टाउ है और न्यूट्रिनो है, ये पार्टिकल्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप हार्डॉन्स की बात करो तो हार्डॉन्स आप ये कहोगे भाई इसमें आपके ये अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं, इनमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपके पास एग्जिस्ट करती है। और हार्डॉन्स आपके पास दो हिस्सों में डिवाइड कर किए जाते हैं, एक को आप मीजॉन्स कहते हो, दूसरे को आप लोग बेरियॉन्स कहते हो। मीजॉन में आपके पास ये तीन पार्टिकल्स यानी पाई, जाई और कियॉन्स ये पाए जाते हैं, जो कि दो क्वार्क से मिलके बनते हैं। लेकिन जो बेरियॉन्स हैं उसमें आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करता है,
जो कि 3 क्वार्क्स से आपके पास मिलके बनते हैं। ये 4 नंबर का सवाल है, छोटा सा ये जो टेबल है इससे आपका एक 4 नंबर का सवाल कंप्लीट हो जाएगा। और याद रखना ये सवाल आपके पास 2021 में भी आया है और 2022 में भी आपके पास ये सवाल आया है 4 नंबर का। ठीक है, तो इस वजह से आपने इसको अच्छे से देखना है। कल हम इंशाल्लाह क्वार्क्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। किसी बच्चे का कोई सवाल है और वो पूछना चाहता है तो काइंडली आप लोग पूछ सकते हो।